समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली कन्नौज सीट एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ पर चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट से सपा के अखिलेश यादव और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है, जिसके बाद से ही यहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने साल 2019 में इसी सीट से सपा का गढ़ कहे जाने वाली कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मात दी थी, जिसके बाद से सुब्रत पाठक चर्चा में आ गए थे और एक बार फिर से इसी सीट से सुब्रत सुर्खियों में आ गए हैं। इस चर्चा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि सपा के गढ़ में ही सपा के नेताओं को मात देने वाले सुब्रत पाठक आखिर कौन हैं, जिनके ऊपर इस बार फिर से बीजेपी ने दांव खेल दिया है और जिसकी वजह से सपा एक बार फिर से टेंशन में आ गई है। सुब्रत पाठक एक भारतीय राजनीतिक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महासचिव भी हैं। 43 वर्षीय सुब्रत पाठक भारतीय जनता चुनाव मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। सुब्रत ने साल 2009 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन हार गए थे। तब अखिलेश को 3,36,751 और सुब्रत को 1,50,872 वोट मिले थे। भाजपा ने उन्हें साल 2014 के चुनाव में भी कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस चुनाव में वो डिंपल यादव से भी चुनाव हार गए थे। हालांकि उन्होंने डिंपल को कड़ी टक्कर दी थी। उन्हें कुल 4,69,257 वोट मिले और डिंपल यादव को 4,79,164 वोट मिले थे। इस चुनाव में डिंपल ने सुब्रत को 1,09,907 मतों के अंतर से हरा दिया था। ताजा अपडेट की बात करें तो कुछ दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला भी बोल दिया, जिसके बाद कन्नौज की सियासत गर्मा गई थी। कन्नौज सांसद ने चुनाव आयोग में बाहरी लोगों की जनपद में रुकने को लेकर पत्र लिख दिया था। चुनाव आयोग में की गई शिकायत को लेकर बताया गया कि कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मेरे पास शिकायत आई थी और फोन भी आ रहे थे कि मुस्लिम भाइयों ने बताया कि बहुत से बाहरी लोगों को उन्होंने देखा जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं, ईद बकरी पर भी कभी नहीं देखा। ऐसे लोग दिख रहे हैं जो जांच का विषय है। क्या ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, कौन लोग हैं ये नहीं पता। यही नहीं, सुब्रत पाठक ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला था। राहुल गांधी के एक बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का तूफान आ जाएगा। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा था कि राहुल गांधी कन्नौज नहीं आए, बल्कि इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी को देखकर लोगों को हंसी आने लगती है। वो डबल कंफ्यूज है। एक कंफ्यूज तब हो गए जब उन्हें अखिलेश यादव मिल गए। ये डबल कंफ्यूज है। ये लोग मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और राहुल गांधी कितने बार लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पर एक ही माहौल है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज में चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद 13 मई को पोलिंग बूथ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। मतदान शुरू होने के 40 मिनट के अंदर ही सपा ने शिकायतों की लिस्ट भर दी थी। सपा ने कन्नौज की अलग अलग बूथों को लेकर शिकायतें की। सपा के सोशल मीडिया अकाउंट से भी यह दावा किया गया कि अलग अलग बूथों पर गंभीर गड़बड़ी है। सपा ने कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद में बूथ संख्या 319 और बूथ संख्या 45 पर ईवीएम मशीन खराब होने का दावा भी कर दिया था। खैर, अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।